पुलिसिया कार्यशैली के विरोध में सोहरतगढ़ के विधायक विनय वर्मा सिद्धार्थनगर नगर पालिका के गांधी प्रतिमा के सामने 10 सितंबर से धरने पर बैठे हुए हैं। आज उनका 6वां दिन है। हम जानेंगे विधायक विनय वर्मा से कि क्या है पूरा मामला। विधायक जी, क्या है पूरा मामला? सब पहला मामला ये है, अपने विधानसभा सोहरतगढ़ का हर थाने की मैं आवाज़ उठाता हूँ और सोहरतगढ़ और बढ़नी इन दोनों में जो भी लेटर मैं कप्तान को लिख के देता हूँ उसके अगेंस्ट ही ये लोग, मैंने इस गरीब परिवार की मदद करी तो उल्टा इन्होंने उसी के ऊपर 107, 716 मतलब जो भी मुकदमा ऐसे तमाम चीज़ हुए, मैंने कभी कुछ नहीं बोला। लास्ट में एक माया राम है जो डबरुआ का है, मैटर था खनन माफिया, मैंने एसओ को 10 बार बोला होगा फ़ोन करके, आपके यहाँ पर रात में ये चल रहा है। जब मैं विधायक होकर मुझे खबर आ जा रही है और तुम एसओ के नहीं रख रहे हो, मैंने बोला आपसे निवेदन कर रहा हूँ, फिर आप बंद कर। कह रहा है सर मेरी हॉस्पिटल में मैं एडमिट हूँ, कभी ये हूँ जो। उसी 4 दिन में एक परिवार के बेटे का ऐसा मौत हो जाता है, खनन के ट्रैक्टर जल के, उसी में रात के 2 बजे की घटना आई है। और आप सोच लीजिए उसके परिवार से मिलने कोई पुलिस का कर्मी का, आप किसी से वीडियो मंगवा लीजिए, कोई पुलिस गया हो, कोई भी व्यक्ति गया हो, मैं उस परिवार से मैं मिलने गया था और मिलते ही गया तो उसकी माँ रोने लगे, उसके पिता रोने लगे, उसकी धर्मपत्नी रोने लगी, उसकी एक ही दिन की बेटी था, उसका भी चेहरा नहीं देखा था। वो दलित परिवार ने मुझसे हाथ जोड़ के बोला था बाबू हमें बहुत धमकियाँ आ रही है और ये आ रहा है, मेरा बेटा कैसे बच गया जब मोबाइल नहीं जला और मेरा बेटा कैसे जल गया। मैंने बोला आप तैयार हैं तो मैं आपके लिए रोड पे भी बैठने को तैयार हूँ, मैं पूरी जांच की मांग करूँगा। मैंने कप्तान साहब को 10 लेटर लिखे, आईजी साहब को 10 लेटर लिखे, सबके मोबाइल चेक करवाइए, आप मेरा मोबाइल चेक करवाइए। मैंने हर व्यक्ति के पास पहुँचा, मैंने निवेदन करा, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। फिर इनके पास, उनके पास, थाने के पास सब खत्म होते ही फिर एक बार अभी लास्ट टाइम 1 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, समीक्षा बैठक थी। समीक्षा बैठक में 3 जिले के डीएम थे, 3 जिले के एसपी थे, आईजी थे, बस्ती मंडल में था मीटिंग, और कमिश्नर थे अखिलेश सिंह जी, एडीजी गोरखपुर थे, और सारे लोग होने के बाद वहाँ स्वयं मुख्यमंत्री जी थे, और मुख्यमंत्री जी के बाद वहाँ पर सांसद जी थे, वहाँ पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी थे, और सब विधायकों से पूछे जा रहे थे मुख्यमंत्री जी क्या क्या परेशानी, क्या क्या। जब मेरी बारी आई तो मैंने महाराज जी से बोला महाराज जी पैर छू के प्रणाम, आप पता करिए वहाँ 12 14 विधायक थे और सारे अधिकारी। मैंने जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बोला तो अधिकारियों ने उनको ये फीडबैक दे दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला तुम्हें पता नहीं विधायक, उसमें जेल चले गए सब। मैंने बोला महाराज जी आईजी साहब सामने बैठे आप पता करिए, आईजी साहब सामने बैठे आप पता करिए, उसमें कोई जेल नहीं गया, मुकदमा ही नहीं दर्ज हुआ तो जेल कैसे। महाराज जी ने बोला एक बार पता करो। जब मैंने कह दिया जेल चले गए तो फिर हम लोग, हमारी इतनी हिम्मत नहीं, महाराज जी ने एक बार बोल दिया तो फिर मैंने एक बार तीसरी बार बोल तो महाराज जी ने जब नहीं गए होंगे तो मुझे बताना। मैं फिर उस एक लेटर लिखा मैंने, और फिर मैं गया प्रमुख सचिव दीपक जी के पास, वहाँ वो लेटर दिया। मैंने बोला सर, माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक में 5 तारीख को आए थे, उन्होंने ये बताया क्या कहते हैं इसमें जेल चले गए हैं दोषी। उन्होंने बोला मेरा पॉलिसी बनाना काम है। आप सोचिए वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। फिर मामला, अब बताइए जब सारा चीज़ हो गया और फिर सोहरतगढ़ के एसओ ने मुझसे बदतमीजी करा, मैंने किसी की बाइक बोला भाई 1 महीने से पैरवी कर रहा हूँ, आप बाइक नहीं दिलवा पा रहे, मैं विधायक हूँ और आप कब्जा करवा रहे हो किसी से भाई ये। और कैमरे में सीटी वो आके पब्लिक कह रही है, एक दुर्गेश पांडे थे, वो कह रहे सर कैमरा चेक करवा लीजिए जिसने छीना है, और ये पुलिस वाले के सह पे हो रहा है सारा। और उसके बावजूद भी आप सोचिए उल्टा मैंने भेजा तो उसने बोला मैं रासुका लगा दूंगा, बार विधायक जी के पास जाओगे, गैंगस्टर लगा दूंगा, पूछिए बोल। हर व्यक्ति को उन्होंने मेरे मतलब मैं जिसकी पैरवी करूँ तो ये, और ये लोग। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने पहले बरवली मैडम को उसी समय फ़ोन करा, मेरे पास सारी डिटेल है। मैंने मैडम को बोला मैडम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, एसओ ने मुझसे बदतमीजी पे बात करी। कोई त्यौहार होता है, एक विधायक और सांसद का क्या मतलब होता है, किसी को बुलाने की आपको होता है, मुझे बुलाते नहीं है भाई, बाकी किसी को बुला रहे मुझे, मेरे को त्यौहार पे बुलाना बंद कर दिया, जन्माष्टमी में बुलाना बंद कर, मतलब आप सोचिए मतलब हर चीज़ मैं कहाँ तक बोलूँ। सब बोलेंगे विधायक शिकायत कर रहा है, मैं अपने घर के लिए हूँ, कोई मैं दलाली करता हूँ। आप पूछिए 2.5 साल में आप पूछिए एक चाय किसी का, कोई थाने का कह दे, कोई तहसीलदार कह दे, कोई, सबकी रिकॉर्डिंग निकाल लें, और मैं गलत हूँ तो मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी सजा दें, और नहीं तो कप्तान की सीबीआई जांच करवाएं, ईडी जांच करवाएं, और सोहरतगढ़ विधायक की 2.5 साल की करवाएं, इनकी 6 महीने की करवाएं, और उसके बाद
जब मैंने जब कप्तान से हाथ जोड़ के बोला, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ इससे एसओ को हटा दीजिए, तो मैडम हाँ ठीक है, मैडम आपको पूरे पब्लिक के सामने कह रहा हूँ, आपके पास 500 एसओ हैं, आप किसी को लगा दिए, एसओ तो आप ही के रहेंगे ना भाई, मेरा सम्मान वो बेकार कर रहा है। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप डीएम साहब से बात कर रहे हैं, आपने उसको फेसबुक पे भी लगाया है, क्या मामला है? मैं वही बताने जा रहा था सर, पहले ये पूरी बात। अब वो मामला ये है, कल रात में देख लीजिए, ये विष्णु सिंह, इनको सोहरतगढ़ के एसओ ने रात में फ़ोन करा कि ये यहाँ बैठे हैं, ये वहाँ के नगर के हैं और इनके ऊपर अभी 3 महीने पहले इनका पासपोर्ट बना है, 151 का भी मुकदमा नहीं है, तो इनको फ़ोन करके बोल रहे तुम विधायक के साथ बैठ रहे हो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये है विष्णु सिंह, इनका पूरा डिटेल आप पूछिए। मेरे कार्यकर्ता कोई ऐसा बैठा है जिसपे यहाँ पर किसी पे दाग हो? मैं दलालों की पैरवी नहीं करता। और दूसरा आप ये पूछिए, आप क्या कहते हैं, जैसे ही मैंने इसका मैसेज बना के डीएम साहब को दिया, इतनी देर में पता चला व्यापारी लोग मतलब मैं विधायक हूँ, मैं वहाँ काम करता हूँ, सोहरतगढ़ के व्यापारी मंडल वो मेरे फेवर में लेटर लिखे और और सभासद, आप सोचिए सभासद सारे लोग मेरे फेवर में लेटर लिख रहे हैं, विधायक जी की नहीं सुन रहे तो हम लोग उनके साथ आ जाएंगे। उसके बाद इन लोगों ने क्या करा, रात में सभा जैसे सोहरतगढ़ वाले ने एसओ को विष्णु सिंह को डांटा, बढ़नी वालों पे रात में सारे लोग सभासद के पास पहुंच जाते हैं, एसओ 4 दरोगा और किसी को और भी लेके, और आप सोच लीजिए वहाँ पर ये बोलते हैं तुमने कैसे लेटर लिखा, उनसे खाली लेटर लिया और साइन करवाया। उससे पहले ही मैं लेटर, मेरे पास जो भी आ रहा है मैं तो सारा मीडिया को दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन करा, जिलाधिकारी महोदय मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप जिले के अधिकारी हैं, उनको रात में फ़ोन करा, उन्होंने फ़ोन उठाया और मैंने बोला सर आप ये देख लीजिए, ऐसे कप्तान साहब अब इस स्तर पर आ गई हैं, पहले सोहरतगढ़ को बोला जो मेरे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, और अब ये बढ़नी कल ये ना हो मैं अभी शांति से, आप देखिए सर 40-50 लोग में शांति से, एक दिन भी कोई ये लोग मौका चाह रहे हैं बदनाम करने का, मुकदमा दर्ज करने का, एक दिन भी। अभी व्यापारी अपने पे आ जाएगा, व्यापारी से बड़ा कोई नहीं है सर, आप दुकानें बंद होने लग जाएंगी, लोग रोड पे आने लग जाएंगे सर। मैं सबसे, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का, अपना दल और निषाद का मैं इनका सिपाही हूँ सर, मैं यहाँ विधायक बनाया इन लोगों ने, मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जो भी खिलाफ हूँ कप्तान ने, आप सर LIV से पता करवाइए, IB से पता करवाइए, जनता से पता करवाइए, कप्तान ने क्या करा हुआ है। आखिर आज आपका 6वां दिन धरने का है, धरना कब तक चलेगा? सर मैं आपसे बता रहा हूँ, अपने देवतुल जनता के लिए मेरा 2.5 साल का पीरियड रह गया, मैं यहीं पे बैठे निकाल दूंगा। मैं हाथ जोड़ के यही मुख्यमंत्री जी से बोलूँगा, कप्तान हटाओ, जिला बचाओ, यही मेरा हुआ है। तो ये थे विधायक वर्मा जिन्होंने अपनी पूरी बात बताई। संजय त्रिपाठी, TV9 भारतवर्ष, सिद्धार्थनगर।